सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम है सक्षम त्यागी और आप देख रहे हैं एसटी सीरीज यूट्यूब चैनल। गाइस मैं पिछले 1 साल से म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में वर्क कर रहा हूं और साथ ही साथ आपके जितने भी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी क्लियर करने की कोशिश करता रहता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपना Amazon म्यूजिक पर अकाउंट कैसे, आर्टिस्ट अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको क्लेम कैसे कर सकते हैं। इन्हें नहीं पता है क्लेम करना किसे कहते हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि अगर आपने किसी भी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के साइट के थ्रू आपने अपना सॉन्ग अपलोड किया और उस सॉन्ग को अपलोड करते टाइम आपने अपना जो स्टोर सेलेक्ट किए जहां पर आपको अपना सॉन्ग अपलोड करना था, उन स्टोर्स में आपने Amazon म्यूजिक को भी सेलेक्ट किया तो आपका सॉन्ग जो है वो आपके Amazon म्यूजिक के अकाउंट पर अपलोड होगा और वो अकाउंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है आप ही के आर्टिस्ट नेम से और वहां पर आपका सॉन्ग जो है वो अपलोड हो जाता है। तो उस अकाउंट को क्लेम कैसे करना है, यानी कि उस अकाउंट को अपने अंडर में कैसे लेना है, जिससे कि जब तक आप उस अकाउंट को अपने अंडर में नहीं लेंगे तो वो बिल्कुल सिंपल सा अकाउंट लगेगा, ना उस पर प्रोफाइल पिक होगी, ना आपके सोशल हैंडल्स होंगे, ना उसको आप एडिट कर सकते हैं। वो सिंपल एक आपका सिंपल सा अकाउंट होगा, ना सर्च करने के बाद वो टॉप रिजल्ट्स में आएगा। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जब भी आपने Amazon म्यूजिक ओपन किया उस पर आप कोई भी सिंगर का नाम, जो भी प्रोफेशनल सिंगर है उसका नाम जब आप सर्च करेंगे तो उसका नाम एक तो सबसे टॉप पर उसकी प्रोफाइल आएगी। साथ ही साथ जब उस प्रोफाइल को आप ओपन करेंगे तो उसके बाद में उसकी प्रोफाइल पर डीपी भी होगी, उसकी एडिटिंग भी होगी, यानी कि उसके सोशल हैंडल्स भी होंगे और बायो भी होगी, यानी कि वो बंदा जो सिंगर है वो उस अकाउंट को अपने हिसाब से एडिट उसको वहां पर कर सकता है। तो इसी तरीके से जब तक आप अपने अकाउंट को क्लेम नहीं करेंगे तो आप अपने अकाउंट पर एडिटिंग नहीं कर सकते, यानी कि अपनी प्रोफाइल भी अपलोड नहीं कर सकते हैं, बायो भी नहीं लगा सकते हैं और Amazon या फिर और म्यूजिक ऐप्स के सोशल हैंडल्स भी वहां पर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अब ये क्लेम करने का प्रोसेस मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर बताऊंगा और अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन भी मैं आपको कैसे बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको कर बताने वाला हूँ। और जितना प्रोसेस होगा वो बिल्कुल जेन्युइन होगा। जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं, एक मैंने JioSaavn से रिलेटेड भी बनाई थी कि आप अपना JioSaavn अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से उसको क्लेम कर सकते हैं। तो क्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अकाउंट, अगर आपका अकाउंट है ऑलरेडी, तो क्योंकि जब तक आप उसको क्लेम नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर अपनी प्रोफाइल नहीं लगा सकते हैं, आपका अकाउंट जो है वो टॉप रिजल्ट्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइज मैं चुका हूँ यहाँ पर इस वाली वेबसाइट का, आप देख सकते हैं इस वाली वेबसाइट का कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। यहाँ पर मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से इस कुछ इंटरफेस ओपन होगा। अगर आप जापान से है तो आप जापान सेलेक्ट करेंगे और अगर किसी अदर कंट्री से है तो ग्लोबल रहने देंगे। उसके बाद में गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक कर देंगे। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद आपका जो Amazon का शॉपिंग वाला एप्लीकेशन है उस पर जो आपका अकाउंट है वो आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। अगर आपका नहीं है तो आपको नीचे जाकर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्रिएट कर देना है। उसके बाद में आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपने जो नाम है, आर्टिस्ट जिस नाम से आपका अकाउंट है Amazon म्यूजिक पर, वो नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और उस नाम के जितने भी यहाँ पर नेम्स आएंगे तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका वाला जहाँ पर सॉन्ग अपलोड है वो वाला कौन सा अकाउंट है। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम डाला सक्षम त्यागी, यहाँ पर एक ही अकाउंट आ रहा है और यही वाला मेरा है, तो मैं इसको यहाँ से क्लेम करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा क्लेम बटन का। क्लेम पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा या फिर कंपनी का नाम लिखना होगा। तो आप यहाँ पर खुद का नाम लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया सक्षम त्यागी। उसके बाद में हम जो है वो इसको नीचे से क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर मैंने अपना नाम जो है वो फिलहाल कर दिया है। उसके बाद में रोल यहाँ पर हमें जो है सेलेक्ट करना है कि आप आर्टिस्ट हैं, मैनेजर हैं, क्या है, हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हम नीचे आएंगे और यहाँ पर अपना ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले ट्विटर को हम लॉगिन यहाँ से कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम ट्विटर को इससे अकाउंट से अपने कनेक्ट करेंगे, फिर फेसबुक को करेंगे। यहाँ से आपको अपने ट्विटर अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ट्विटर वाला। उसके बाद में आपको जो है वो इस तरीके से फेसबुक को लॉगिन कर लेना है, उसको कनेक्ट कर लेना है। अभी मैंने यहाँ पर ट्विटर को कर लिया है। उसके बाद में आपको फेसबुक को करना है। फिर से यहाँ पर हमारे ट्विटर के आगे यहाँ पर एक टिक आ चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम लॉगिन फेसबुक करेंगे और यहाँ पर जो हमारा कंटिन्यू जो मेरी आईडी है उसका एक पेज आपको बनाना होगा। अगर आपका पेज है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इसको डन कर देंगे। तो पेज आपको यहाँ पर ज़रूरी चाहिए इससे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। आपका अकाउंट नहीं इससे लिंक होगा, पेज आपका लिंक होगा। यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो लिंक करना होगा, जैसे हमने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट अपना लिंक किया है। उसके बाद में हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पर टिक आ चुका है। अब हम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक करेंगे। उसके बाद में हम अपनी फेसबुक से जो हमारा इंस्टाग्राम जो है वो कनेक्ट होगा वो वाला यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसको हम जब यहाँ से नेक्स्ट करके ओके डन कर देंगे। यहाँ पर हमारे जो तीनों सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो यहाँ पर इससे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं तीनों के आगे जो है वो टिक आ चुका होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हमारा इस वाले पर हमने ओके किया तो जब हमारा इस बारी इंटरफेस ओपन होगा तो अभी आप 2 मिनट शायद वेट कर सकते हैं, नेट स्लो है। तो जब हमारा अब इंटरफेस ओपन हुआ है तो इसके बाद में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर हमारे जो तीनों सोशल मीडिया हैंडल है इस पर तीनों पर
टिक लग चुका है। यहाँ पर आपकी जो ये डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपने CD बेबी डिस्ट्रीब्यूट से अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, इनका अकाउंट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप नीचे मैसेज लिख सकते हैं, नीचे सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट जो है वो क्लेमिंग हो चुका है, वो रिव्यू में गया हुआ है। उसके बाद में आपका रिव्यू जो है वो 28 दिन के अंदर हो जाता है। उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का मेल आता है जब आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली आपकी जो है अंडर में आ जाता है। तो आई होप यू गाइस, जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया अमेजॉन म्यूजिक पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और कैसे क्लेम करना है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं और इस तरीके की वीडियोस आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। साथ ही बेल आइकन भी दबा लिया करो, जिससे कि आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर से कर लें, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन भी क्लियर करता रहता हूँ और जितने भी आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स हैं वो भी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलते रहते हैं। और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको और किसी चैनल पर देखने के लिए नहीं मिलेंगी। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था, आगे मिलूंगा एक और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ जो कि आपको अपने म्यूजिक के फील्ड में हेल्प कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम।